अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं पुनौरा धाम जानकी स्थान में और यहां पर माता सीता का भव्य मंदिर का निर्माण के लिए आज हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए हैं। और अमित शाह जी सभी जनता के बीच और सभी लोगों के बीच अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं और अपनी बातों को ये रखेंगे। आप लोग से आग्रह है कि आप न्यूज़ को लास्ट तक ज़रूर देखें और गृह मंत्री जी के बात को सुने और इस पर अमल करें ताकि सब लोग आगे जय माता दी का नारा लगा सकें। इन्हीं सब लोग साथ आप लोगों के बीच नमस्कार। भाइयों बहनों, आज इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय संतगण जो मेरे सामने बैठे हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार जी, श्रीमान लल्लन सिंह जी, मेरे मित्र गिरिराज सिंह जी, नित्यानंद राय जी, सतीश दुबे जी, राजकिशोर जी, श्री संजय कुमार झा, बिहार राज्यसभा में जदयू के नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महंत पुनौरा धाम मठ, और आज इस पवित्र कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों और विशेषकर माताओं को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज न केवल सीतामढ़ी, न केवल मिथिलांचल, न केवल बिहार, पूरे देश और दुनिया के लिए बड़ा शुभ प्रसंग है कि आज मां जानकी के जन्म जहां हुआ, वहां पुनौरा धाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ। भाइयों बहनों, आज मैं इसी मंच पर से देश भर में माता जानकी और प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति में लीन करोड़ों भक्तों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज यहां पर नीतीश बाबू ने माता सीता की जन्मस्थली पर पुनौरा धाम मंदिर और उसके पूरे परिसर का सैकड़ों करोड़ रुपए से विकास करने का जो काम किया है, इससे न केवल मिथिलांचल, बिहार और पूरे देश के भक्तजनों के लिए आनंद की बात। भाइयों बहनों, आज हम यहाँ पर जब आए हैं तब इसी पुनौरा धाम में जानकी जन्मभूमि मंदिर, मां सीता उर्विजा कुंड, हलेश्वर स्थान, बगही मठ, बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर, उच्चैठ भगवती और उग्रतारा भगवती के सभी देवस्थानों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज मैं यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं। ये जो हमारा मिथिलांचल है और यहाँ की संस्कृति, ये केवल मिथिलांचल की संस्कृति नहीं है, पूरे भारतवर्ष की भारतीय संस्कृति का एक अनन्य गहना हमारी मिथिलांचल की संस्कृति। और इसी भूमि पर आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं इस पवित्र काम में उपस्थित रह पाया। मिथिलांचल के उत्तर में पर्वतराज हिमालय है, दक्षिण में पाप विमोचनी मां गंगा, पूर्व में महानंदा और पश्चिम में गंडकी, ये सभी के बीच में माता जानकी ने जन्म लिया। और
नेता बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। और ये बारिश, ये मां जानकी का आशीर्वाद न केवल बिहार, पूरे भारतवर्ष के लिए शुभांकर बनने वाला है। भाइयों बहनों, पुनौरा धाम में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां जानकी का एक भव्य मंदिर और 60 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनेगा। लगभग 890 करोड़, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 890 करोड़ रुपया की लागत से यहां मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का, जिसमें से 137 करोड़ रुपया माता सीता के मौजूदा मंदिर के जीर्णोद्धार पर और 728 करोड़ रुपया परिक्रमा पथ और बाकी सारी रचनाओं पर। यहाँ पर परिक्रमा पथ, ध्यान केंद्र वाटिका, धार्मिक जल स्रोतों का पुनर्निर्माण, धर्मशालाएं, भोजनालय, चिकित्सा सुविधा और डिजिटल गैलरी में मां सीता का जीवन चरित्र और रामायण की कथाएं बताने का यहाँ पर एक बड़ा प्रयास किया जाएगा। और ये 3D अनुभव से हमारे युवा प्रभु श्री राम के साथ साथ माता जानकी के भी जीवन के सभी प्रसंगों को बहुत अच्छे से देख पाए। इस परियोजना में रामायण सर्किट के वाल्मीकि नगर, उसका भी 52 करोड़ से विकास होगा। 31 करोड़ से मधुबनी के फुलहर स्थान, 24 करोड़ से सीतामढ़ी के पंथ पाकर का विकास, 23 करोड़ से अहल्या स्थान, 13 करोड़ से राम रेखा घाट और 7 करोड़ से मुंगेर गया के सीता कुंड का विकास करने का काम भी ये सरकार करने वाली है। और श्री राम से माता सीता का पहली बार जहां भेंट हुआ, वहां से लेकर लव कुश के जन्म स्थान, माता सीता के अंतिम निवास और पंच पाकर तक सभी स्थानों को पुनर्जीवित कर मां सीता के जीवन कवन को हमारे देश की मातृशक्ति को समर्पित किया जाए। मित्रों, भारत की संस्कृति में मां सीता का स्थान अनन्य। इन्होंने अपने एक ही जीवन में आदर्श पत्नी क्या हो सकती है, आदर्श बेटी क्या हो सकती है, आदर्श मां क्या हो सकती है और आदर्श राजमाता क्या हो सकती है, ये सभी स्वरूपों को उन्होंने चरितार्थ किया। और ये महान विभूति माता सीता का इतना बड़ा महिमा मंडल मां सीता की जन्मभूमि पर हुआ। और आज सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन, उसका भी अभी ही शुरुआत किया गया है। इससे रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा और सीतामढ़ी, ये चारों स्थानों को फायदा मिलेगा। मोदी जी ने बिहार के विकास में पहले
बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहता हूँ। ये मिथिला सतपथ ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर वाल्मीकि रामायण, महाभारत से लेकर बौद्ध और जैन साहित्य में एक हमारी संस्कृति का केंद्र रहा। धर्मशास्त्र, ज्योतिष, साहित्य, संगीत, व्याकरण, भाषा और तंत्र ज्ञान का एक बहुत बड़ा विद्या का धाम रहा। आज मां जानकी की जन्मभूमि पर ये जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, मैं मिथिलांचल वालों को कह रहा हूं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये मिथिलांचल और बिहार का भाग्योदय का शुरुआत है, भाग्योदय का शुरुआत। और मिथिलांचल की गरिमा, ये विद्या का स्थान, जहां राजा जनक हुए, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी हुए, शास्त्रात्मक परंपरा को यहाँ चरम सीमा पर आदि शंकर और मंडन मिश्र ने पहुंचाया, और जहां अष्टावक्र गीता का ज्ञान दिया, उसको फिर से विद्या का ज्ञान, संस्कृति का केंद्र बनाने की शुरुआत आज यहाँ से होगी। भाइयों और बहनों, आज मैं यहाँ आया हूं तब आप सभी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने मिथिला का अनेक रूप से सम्मान किया। बिहार को किला स्वर्गस्थ शारदा सिन्हा जी को 18 में पद्म भूषण मिला और 25 में मरण उपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करकर मिथिला की कला का सम्मान किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को 8वीं अनुसूची में समावेश किया और मोदी जी ने वैश्विक मंच पर मिथिला की कला को आगे बढ़ाया। अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति को मधुबनी पेंटिंग की भेंट दी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को भी मिथिलांचल की कला का नमूना पेश कर भेंट देकर विदेश में भी मिथिलांचल को आगे बढ़ाने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति हमेशा मातृशक्ति का सम्मान। आज भी छोटा सा बच्चा भी राम का नाम बोलेगा तो प्रभु श्री राम के आगे सीताराम बोलेंगे, हम राधे श्याम बोलेंगे, हम नाम रखेंगे तो गौरी शंकर। हम आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। इस देश में मातृशक्ति की उपासना और सीता माता का ये मंदिर, माता सीता, मैत्रेयी, गार्गी, विदुषी, भारती, ये सभी का सम्मान। आज मैं वो बात को भी कहना चाहता हूँ, जब आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जब शास्त्रार्थ हो रहा था, तब इसकी अध्यक्षता
लिहाज से यहाँ पर मां सीता का भव्य मंदिर और पूरा परिसर बन रहा है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। मित्रों, आज मैं ऑपरेशन सिंदूर की भी भारत की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटिबद्ध। एक जमाने में कांग्रेस का शासन था, देश भर में बम धमाके होते, बम धमाके कर पाकिस्तान भाग जाते थे आतंकवादी, कोई पूछ लेने वाला नहीं। मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा में हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक करा, और पहलगाम में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा। और एक कांग्रेस पार्टी है लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे हैं। मैं पूछने आया हूं मिथिलांचल वाले में, मोदी जी ने आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। यहाँ पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव होने वाला, मैं यहाँ आया, उसके पहले पूरे अखबार भरे पड़े कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग में एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये मुझे बताएं लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ मिथिलांचल वालों, एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दिए लालू एंड कंपनी को, घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है, आपके परमाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई लोग नहीं। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता। भाइयों बहनों, कल लालू प्रसाद की पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कि अमित शाह आ रहे हैं तो जवाब देकर जाए मिथिलांचल के लिए क्या कर। भैया
2113 करोड़ से सिकरी, लोकाहा, बाजार निर्मली एवं सहसा फॉरवर्सगंज गेज परिवर्तन हो रहा है। रेलवे दरभंगा एयरपोर्ट के लिए नई सिविल एनक्लेव का शिलान्यास किया गया है। 522 करोड़ रुपया मत्स्य संपदा के लिए लिया गया है। और जोर से ताली बजाना, मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाकर मखाना के किसानों का भी भला करने का। रीगा की चीनी मिल सीतामढ़ी में चालू कर दी है। पश्चिमी कोसी नहर वित्तीय सहायता भारत सरकार से अप्रूव हो गई है। मिथिलांचल क्षेत्र की 50,000 हेक्टेयर भूमि उससे सिंचाई होगी। सीतामढ़ी शहर की लाइफलाइन लखनदेई नदी उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। 6300 करोड़ से कोसी मेची लिंक परियोजना शुरू कर दी है। 11,000 करोड़ से मिथिला कोसी क्षेत्र में बाढ़ के समाधान की योजना बनाई है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डिग्री कॉलेज शिवहर में बनाए हैं। 8 नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। इसमें दूसरे चरण में सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, बक्सर भी शामिल है। और भाइयों बहनों, ये सबसे बड़ा काम आज मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास भी करें। मैं यहां से तेजस्वी यादव जी को पूछने आया, आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन, गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण विरोधी के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। आप मेरा हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो मोदी जी की ओर से आने पाई का हिसाब दे दिया। पूरे मिथिलांचल के विकास के खाते को आपके सामने रखा। लालू प्रसाद यादव जी कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर फिर आप बता दीजिएगा और मां जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार। भाइयों बहनों, अंत में मैं फिर से एक बात कहता हूं, मुझे बताओ, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जो भारत में जन्म नहीं है उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक इसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं है। इसीलिए वो SIR का विरोध कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठिए इनकी वोट नहीं। आप चिंता मत करिए भाइयों बहनों, मोदी जी बिहार में पूरा दौरा करें। मैं भी संगठन की मीटिंगें कर रहा हूं, मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ NDA की सरकार बनने वाली है। NDA की सरकार। भाइयों बहनों, फिर से सीतामढ़ी, मिथिलांचल, बिहार और देश और दुनिया में प्रभु श्री राम के सभी भक्तों को, मां जानकी के सभी भक्तों को मां जानकी के मंदिर के शिलान्यास का बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद, वंदे मातरम। स्वागत वाले इस व्यक्ति की हम देश में झुकने देंगे। एक बार पुनः जोरदार करकर ध्वनि से धन्यवाद करें देश की यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री का, हाथ पर उठाकर जिनका हर शब्द राष्ट्र सर्वोपरि का उद्घोष है, जिनका हर प्रयास नए सशक्त भारत का जयघोष है। बहुत बहुत आभार माननीय। मामला चाहे आंतरिक सुरक्षा का हो या सामाजिक सुधारों का, आज हर क्षेत्र में भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श वाला नया भारत मां भारती की तरफ आंख उठाकर देखने वाले नापाक दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना जानता। आपका पुनः समस्त मिथिलावासियों की तरफ से हृदय से बहुत बहुत आभार मानता।
सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी।